जी नमस्कार जी। आज फिर मैंने सोचा कि नया वीडियो बनाता हूँ और आज को मेरा टॉपिक है, थोड़ा सा मैंने सोचा कि ना मैं बच्चियों के बारे में बात करूँ जो किसी कॉलेज में पढ़ती हैं या किसी रिलेशनशिप में हैं या उनकी शादी तय हुई है या होने वाली है और वो वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने वाली हैं। तो मैं आपको एक बात बहुत अच्छी बात बताना चाहता हूँ कि आजकल 50% शादियाँ फेल हो जाती हैं और लड़कियाँ इतनी भयंकर कुंठा को प्राप्त होती हैं, इतने परम दुख को प्राप्त होती हैं कि उनकी मैरिड लाइफ अनसेटिस्फाइड होती है ना। क्योंकि है ना, मैरिज का बहुत प्राचीन काल में है ना, शादी का मुख्य उद्देश्य था संतानोत्पत्ति, जो कि अब बिल्कुल भी नहीं रहा। बहुत इसका अब ये उद्देश्य बहुत कम मात्रा में रह गया। पहले शादी लोग करते थे केवल संतान के लिए, और अब ये उद्देश्य बहुत कम हो गया है और मेन उद्देश्य हो गया है शादी का आजकल है सेक्सुअल प्लेजर और अपनी सेक्सुअल डिजायर को फुलफिल करना, है ना। और एक दंपत्ति अपने पूरे वैवाहिक जीवन में पूरी कोशिश करते हैं कि संतान ना हो। 90% केस में वो यही कोशिश करते हैं कि संतान ना हो। बहुत लिमिटेड मात्रा में संतान की जाती है, एक बच्चा या दो बच्चे होते हैं आजकल, समझदार लोग इतनी कर रहे हैं। अदरवाइज शादी का मुख्य उद्देश्य होता है एक दूसरे को सेक्सुअली सेटिस्फाइड करना। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बड़े दुख की बात है कि आजकल 50% केस में ये मुख्य उद्देश्य, जो चरम उद्देश्य है शादी का, ये पूरा नहीं हो पाता है। अब कारण है क्यों, तो इसी टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। तो इसलिए आज का टॉपिक है एस्ट्रोलॉजी एंड योर मैरिड लाइफ पार्ट 2, है ना। इसमें अपन ये बताएंगे कि आदमी की सेक्स लाइफ को कैसे बेहतर किया जा सकता है, और वो लड़कियां जो रिलेशनशिप में हैं, जिनके बॉयफ्रेंड्स हैं, या वो लड़कियां जिनकी शादी तय हो गई है या होने वाली है, वो होने वाले पति या बॉयफ्रेंड की सेक्सुअल स्ट्रेंथ के बारे में शादी से पहले ही कैसे जान सकती हैं कि ये बंदा मुझे यौन मेरी तुष्टि कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। सुनने में ये थोड़ी अश्लील कई बार लगती है और लोग इसके बात नहीं करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ क्लियर कि ये बात बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी ऐसी लड़की के लिए जिसकी शादी होने वाली है। इसके लिए बड़े ध्यान से सुने, वीडियो को अंत तक देखें और सच्चे दिल से अगर आपको पसंद आए तो ही लाइक करना। तो बात आज की बात है, क्या टॉपिक क्या है कि शादी और शादी से होने वाली यौन तुष्टि। तो इसके लिए अपने को आपका जो जिससे आप शादी करने जा रही हैं, आपका बॉयफ्रेंड है या आपका होने वाला हस्बैंड है, उसकी हॉरोस्कोप यानी उसकी कुंडली को, वैदिक कुंडली को भली भांति आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालाइज कराएं या मेरे दिए गए नंबरों पर बात करें मुझसे। मैं आपको गारंटेड 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख के मैं आपको बताऊंगा आपके हस्बैंड के बारे में और उसकी यौन क्षमताओं के बारे में, जिसको आप पक्का जानना चाहती हैं, लेकिन शर्म के मारे आप इसके बारे में जिक्र नहीं करना चाहती। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि शुक्र, आपने सुना होगा शुक्र ग्रह, तो शुक्र का नाम ही शुक्र है और संस्कृत भाषा में वीर को शुक्र कहते हैं। तो शुक्र बताता है आदमी के वीर की क्वालिटी को। अगर आप किसी व्यक्ति यानी मर्द या वो मेल की कुंडली में शुक्र जितना मजबूत होगा, उसका वीर उतना ही उत्तम क्वालिटी का होगा और उसमें संतानोत्पत्ति करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। वो एक स्वस्थ और सुंदर संतान को जन्म दे सकता है, बशर्ते कि शुक्र पावर में हो, शुक्र दूषित ना हो और शुक्र पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि, शनि, राहु और मंगल की दृष्टि ना हो। और अगर शुक्र, बहुत ध्यान दीजिए, अगर शुक्र बुध के साथ है या शुक्र बुध की राशि में है, ऐसे व्यक्ति का स्पर्म काउंट खराब हो जाता है, उसके वीर की क्वालिटी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि कुंडली में इन 9 ग्रहों में शनि और बुध ये 2 नपुंसक ग्रह माने जाते हैं, और जब शुक्र इनके साथ संयोग करता है तो व्यक्ति नपुंसक हो जाता है। अगर मेडिकल लैंग्वेज में बात करें तो उसका स्पर्म काउंट खराब हो जाता है, उसके वीर की क्वालिटी खराब हो जाती है। जो वीर में सामान्य मात्रा होती है स्पर्म्स की, वो कम हो जाती है और ऐसे व्यक्ति फिर संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो आप भली भांति शुक्र को जांच लें अच्छे से कि शुक्र कितने पावर में है, शुक्र कितना पावरफुल है, वो कहीं बुध के घर में तो नहीं बैठा हुआ है, कहीं वो शनि के साथ में तो नहीं है, उस पर शनि की दृष्टि तो नहीं है,
कहीं। फिर इसके बाद आता है सेकंड नंबर सप्तमेश का। 7th हाउस का लॉर्ड बहुत मायने रखता है आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ के लिए और आपकी चरम यौन तुष्टि के लिए। 7th हाउस का लॉर्ड बहुत मायने रखता है। अगर वो अच्छे अंशों में है और बहुत पावर में है तो आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है। अब आता है मंगल। अब मैं बात बताऊंगा आपको मंगल के बारे में। मंगल आदमी की यौन क्षमता को बताता है, मतलब उसकी यौन क्षमता कितनी है, वो अपनी सेक्स पार्टनर को कितना यौन तुष्टि दे पाएगा, इवन उसके ऑर्गन की पावर और स्ट्रेंथ के बारे में बताता है मंगल। तो मंगल जितना पावरफुल होगा तो वो व्यक्ति उतना ही यौन क्षमताएं उसकी उतनी ही ज़्यादा विकसित होंगी और ऐसे लोग अपनी पत्नियों को बहुत खुश रख पाते हैं। तो एक बात हुई शुक्र की, एक बात हुई मंगल की। मंगल को बड़ी बात देखना है। मंगल अगर पावर में है, मंगल अगर लग्न में है, मंगल आपके चंद्रमा के साथ में है तो वो व्यक्ति सेक्सुअली बहुत पावरफुल होगा, ये पक्की बात है। 7th हाउस का लॉर्ड यानी सप्तमेश अगर पावर में है तो आपकी मैरिड लाइफ हैप्पी होगी, इसकी गारंटी हो जाती है। 7वें स्थान पर अगर राहु की दृष्टि है तो ऐसे डिवोर्स और ऐसे सेपरेशन की स्थितियाँ बनती हैं। 7वें स्थान में अगर शनि है तो आपका पक्का तलाक होगा, इस बात को पक्का मान लो। 7th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो गारंटेड आपका डिवोर्स होगा। अगर छठे भाव में 3 पाप ग्रह पड़े हुए हैं, इवन अगर शुभ ग्रह भी पड़े हैं, छठे भाव में कोई भी ग्रह अगर है तो आपका तलाक का केस चलने ही वाला है, पक्का समझ लीजिए। तो आप शादी करना एक जुआ है। शादी से आपको सुख मिलना चाहिए, हर प्रकार का मेंटल सुख, फिजिकल सुख। इसके लिए कुंडली का एनालिसिस बहुत जरूरी है। केवल आजकल जो 90% पंडित हैं उनके पास आपके जब बच्चों के माँ बाप कुंडली मिलवाने जाते हैं कि साहब देखिए सर मेरे बच्चे की कुंडली, मेरी बच्ची की शादी हो रही है, तो बस वो गुण मिला देते हैं। 17 गुण मिले हैं, विवाह शुभ है, कुंडली मंगली है, मंगली नहीं है, नानी दोष, बस इतना देखते हैं वो मंगली है कि नहीं है। खास तौर से मंगली 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 के पीछे पड़ जाते हैं, चाहे भले ही मंगली हो या ना हो। और मंगली होने के बाद भी कई लोगों की मैरिड लाइफ बहुत ज़्यादा सुखी होती है। मेरी एक शानदार मैरिड लाइफ रही है। मैं 59 साल का हूँ और मेरी पत्रिका मंगली है। तो मंगली मंगली होने से कुछ नहीं होता है, लेकिन आज के जोशी जो जिन्होंने पढ़ाइयाँ नहीं की हैं, जिन्हें ज्योतिष में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, वो सिर्फ इसी बात पर ध्यान देते हैं। 90% एस्ट्रोलॉजर केवल कुंडली बनाने जब जाते हैं आप उनके पास तो पत्रिका मंगली है, लड़का मंगली है, लड़की मंगली नहीं है ना। गुण 16 मिले हैं, 17 मिले हैं, 20 मिले हैं, है ना। और बस नाड़ी रोज 3 चीज़ें देखते हैं। इसके अलावा उनको ना तो देखना आता है और ना वो देख पाते हैं और ना वो देखते हैं। इसलिए आप अपने शादी से पहले अपनी कुंडली को, खासतौर से अपने बॉयफ्रेंड या होने वाले हस्बैंड की कुंडली को अच्छी तरह एनालाइज करवाएं। और अगर आपको अच्छा वैवाहिक जीवन जीना है तो उससे पहले ही पता पड़ जाएगा। ऐसे व्यक्ति सुख करके आप परम सुख को प्राप्त होगी शादी करके। इसलिए अच्छे से, बहुत ही गंभीरता से उसकी हॉरोस्कोप को, एक तो सही हॉरोस्कोप इनसे प्राप्त करें और किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को अगर कोई ना मिले तो मेरे नंबर पर फ़ोन करें। मैं आपको गारंटेड 100 रुपये के स्टाम्प पेपर लिख के आपके पति की पूरी बायोग्राफी आपको बताऊंगा, ये पक्का वादा है। अच्छा जी, नमस्कार, इतना काफ़ी आज के लिए।